नमस्ते। भक्ति में कितनी शक्ति होती है उसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार शंकर पार्वती धरती पे भ्रमण करने के लिए निकले। पार्वती ने देखा कि एक झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर पर बनी हुई है और कोई गरीब सा आदमी ही उसमें रहता हुआ लग रहा था। तो बोली, शंकर भगवान से बोली कि महाराज एक बार चलकर देख लेते हैं ये झोपड़ी किसकी है। भोलेनाथ ने कहा कि ये झोपड़ी भक्त रविदास की है और वो अपने भजन में पूजन में ध्यान में रहता है, अपना काम करता रहता है और भजन करता रहता है। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, आपका इतना बड़ा भक्त जो हमेशा आपके ध्यान में रहता है और वो गरीब क्यों है, आपको उसकी कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती इस संसार में बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, किस किस का दुख दूर करोगे। बोली, नहीं, आपको एक बार चल के उसको कुछ न कुछ देना चाहिए, कुछ भेंट उसको देनी चाहिए ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। तो भोलेनाथ जी बोले, ठीक है, तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। क्योंकि भोलेनाथ उसकी बात को टालते नहीं थे, इसलिए वो भोलेनाथ और पार्वती दोनों उस झोपड़ी के पास आए और भेष बदलकर अंदर चले गए। अंदर भक्त रविदास जो थे वो बैठे हुए अपना भजन में ध्यान में लीन थे, अपने काम में लीन थे। उन्हें नमस्ते किया और उसके पास में बैठ गए। भक्त रविदास ने कहा, आओ महात्मा जी पधारो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, भाई सेवा की तो बात ये है कि आप पहले ये बताओ कि आप ये जो काम करते हो इसमें आपका गुजारा हो जाता है। भक्त रविदास ने कहा कि परमात्मा मेरा गुजारा करता ही है, मुझे कोई ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। पार्वती ने कहा कि भगत जी, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं और हम बड़ी दूर से आए हैं। भक्त रविदास ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे कुछ आवश्यकता नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपका सम्मान रखते हुए ले लूँगा। आप बताओ क्या देना चाहते हैं। तो पार्वती ने अपने झोले से एक पत्थर निकाला और बोला, भगत जी ये जो पत्थर है ये पारस पत्थर है और इसमें एक खासियत है। इसमें खासियत ये है कि किसी भी लोहे में इसको टच करेंगे तो वो सोने में बदल जाता है, तो उससे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान ने ही आपको भेजा, हमें भेजा है आपको ये आपकी गरीबी दूर करने के लिए। तो भक्त रविदास ने कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अभी तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पत्थर को आप मेरी जो है झोपड़ी की छान में टांग दो और जब ज़रूरत होगी मैं उठा लूँगा, यूज कर लूँगा। तो ठीक है, उन्होंने पार्वती ने वो पत्थर, पारस पत्थर झोपड़ी की छान में टांग दिया और फिर नमस्ते कर कर वो चले गए। भक्त रविदास अपने भजन में फिर लीन हो गया। इस तरीके से 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद शंकर और पार्वती फिर दोबारा उस धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। तो जब उस झोपड़ी के ऊपर से जा रहे थे तो पार्वती बोली, भगवान ये झोपड़ी 1 साल पहले भी यहीं ऐसी ही थी और हमने इसको एक पारस पत्थर दिया था जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए, इसलिए दिया था। तो चल के देखते हैं उसने यूज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो शंकर भगवान बोले, चलो चल के देख लेते हैं। वो दोनों भेष बदल के और फिर आ गए। जैसे ही शंकर पार्वती उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो भक्त रविदास अपने भजन में पूजन में अपने काम में व्यस्त था, मगन था, गुनगुना रहा था भजन। तो उन्होंने नमस्कार किया और बैठ गए। बोले, भगत जी एक बात बताओ, आपको हमने एक पत्थर दिया था जिसका नाम पारस था और उसको लगाने से सोना बन जाता था, लोहा का, तो आपने अभी तक यूज नहीं किया और आप वैसे के वैसे ही हैं, आपने यूज क्यों नहीं किया, आप इसका बताइए कुछ बात। तो भक्त रविदास ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से, पानी पियो। पानी पीने के बाद फिर भक्त रविदास ने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका एक कारण बताता हूँ कि मैंने वो क्यों यूज नहीं किया। पार्वती को उत्सुकता जिज्ञासा हुई कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे इन्होंने यूज नहीं किया। बोले, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने एक फावड़ा पड़ा हुआ था वहाँ, लोहे का फावड़ा, वो उठाया और अपने मस्तक पे लगाया। तो जैसे ही मस्तक पे लगाया वो फावड़ा लोहे का जो था सोने में परिवर्तित हो गया। एक चमत्कार ऐसा हुआ और पार्वती भी देख के दंग रह गई और भोलेनाथ देख के मुस्कुरा रहे थे। अब भक्त रविदास ने कहा कि महात्मा जी, मेरे पास मेरे पूरे शरीर में पारस पत्थर है, मैं इसका उपयोग नहीं करता, तो वो पत्थर मेरे किस काम का, आप चाहो तो उसे ले जा सकते हो, मेरे कोई काम का नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा
कि पार्वती तूने देख लिया, मैंने कहा था इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो वहां से विदा हो गए।